आप देखो ना कि उसकी लास्ट पोस्ट कब है, उसकी डेट ऊपर क्या आ रही है, फिर आप देखो कि वो बिजनेस रनिंग में भी है कि नहीं, उसके सोशल मीडिया को किसी तरीके से एक्सेस करो और देखो कि उसके ऊपर वो एक्टिव है कि नहीं। समझ आ रही बात की? आप देखो यूएस के लोकल बिजनेसेस को देखेंगे, वहां पे उसकी वेबसाइट तो होगी ना, उस वेबसाइट के ब्लॉग पेज के ऊपर लास्ट ब्लॉग पोस्ट कब हुई थी, उनका जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर लास्ट पोस्ट उसने कब की थी, वो बिजनेस डेड हुआ है कि नहीं हुआ। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका रैंकिंग में हो और वो बिजनेस डेड हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन उसको आप इजीली मॉनिटर करके चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, ईमेल मार्केटिंग, इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि इंडियन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर आप देखते होंगे ना, कुछ लोगों के फेसबुक फाइवर के ऊपर 200-200 ऑर्डर क्यू में लगे होते हैं, 300-300 ऑर्डर क्यू में लगे होते हैं। आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार मेरे तो एक ऑर्डर नहीं आता, इस बंदे को वेब डेवलपमेंट के लोगों के 100 और इवन 500 मैंने एक ऐसी गिग भी देखी थी, इस पे 800 ऑर्डर क्यू में लगे होते थे। वो किस तरह इतने ऑर्डर लेके आते हैं? फाइवर पे नहीं मिलता। और आप देखते हैं कि उनकी रैंकिंग भी फर्स्ट पेज पे बाजू का नहीं आ रही होती। वो ईमेल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी उनकी अपनी भी खुद की वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से वो अपना क्लाइंट फाइवर पे मूव करते हैं। एक तो फाइवर पे जो ओवरऑल उनको फीडबैक मिलता है, रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से भी ऑर्डर मिलते हैं। और दूसरा फिर लोग भी देखते हैं कि अच्छा अगर इस बंदे को 800 ऑर्डर 200 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली इस बंदे की सर्विस क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होगी। इंप्रेस होकर वो आपको ऑर्डर कर देता है बाहर। बात की समझ आ गई ना, जिस बंदे की ऑर्डर ऑलरेडी बहुत सारे क्यू में लगे हुए हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो बड़ी मज़े की है, कमेंट मार्केटिंग। कमेंट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं आप लोग? बड़ा आसान सा तरीकाकार है। फेसबुक पे जाएं, एक डिस्कशन चल रही है कि मुझे जो है वो वेब डेवलपमेंट में ये एरर नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे से ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा, वर्डप्रेस के ऊपर मेरा फलां प्लगइन जो है वो काम नहीं कर रहा, मेरी रैंकिंग डाउन हो गई है। जस्ट फेसबुक के ऊपर जाके आपने सर्च बॉक्स में लिखना है वर्डप्रेस लिखना है, पोस्ट में जाना है, देखना है कि कितने लोगों को क्या क्या पोस्ट किया हुआ है। किसी ने पोस्ट किया हुआ है कि मेरी वेबसाइट की रैंकिंग बड़ी लो हो गई है, आप नीचे जाके कॉमेंट कर दें कि ब्रो इनबॉक्स में आई विल फिक्स दिस इशू। आपको वहां से कन्वर्ट हो सकता है क्लाइंट। अच्छा, दूसरा ये तरीकाकार है बड़ा आसान सा कि आपने फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो सेल करनी है। आप जाएं मुख्तलिफ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो पोस्टिंग हुई है फोरम्स पे जाएं, फोरम्स को रीड करें, देखें उसकी क्या डेट है लास्ट उसने जो अपलोड किया हुआ है। अगर पिछले 1 से 2 हफ्ते के दौरान उसने पोस्ट किया हुआ है, वहाँ पे जाके कमेंट करें कि मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ। लेकिन कोशिश इस तरह करें कि वहाँ पे डायरेक्ट अपनी ईमेल ना लिखें। डायरेक्ट ईमेल लिख देंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, वहाँ पे स्पैम हो जाएगा, आपका कमेंट कभी भी पब्लिक नहीं होगा। अब वहाँ पे कमेंट करेंगे, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, बैकलिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपकी ऐड लगी हुई होगी। इज दैट क्लियर? उसमें एक और भी स्ट्रेटजी है कि आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे फोरम्स हैं। जैसे आप बताएं कि वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फोरम हैं जो आप लोग यूज़ करते हो, जो ऐसी प्लेसेस हैं, ऐसी जगह हैं। कुछ तो फेसबुक के ग्रुप्स हैं ना जहाँ पे डिस्कशन चल रही होती है वेब डेवलपर, जहाँ पे आपस में ग्रुप बना रखा होता है। कुछ गिटहब वगैरह इस तरह के फोरम हैं। कोई नाम याद है आप लोगों को? गिटहब का याद है नाम आपको? कोरा का नाम याद होगा, कोरा का पता है? कोरा.com पता है? कोरा। इस तरह के फोरम होते हैं, यानी वहाँ पे ये डिस्कशन चल रही होती है। किसी को भी वेब डेवलपमेंट में कोई इशू होता है, वो वहाँ पे जाके अपना इशू पोस्ट कर देता है। बात की समझ आ रही है? वहाँ पे आप आंसर दे सकते हो वहाँ पे जाके। अगर आप एक्सपर्ट हो, मैंने शुरू में शुरुआत कहाँ से की कि आपको अपनी डोमेन के अंदर क्या होना, शर्त क्या है, एक्सपर्ट हो सही तरीके से। वहाँ पे जाके आप आंसर दें, आपको डेफिनेटली वो जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको एक्सेस करेगा। उसको पता होगा कि यार इस बंदे का जो आंसर है वो बड़ा वैलिड है। इज दैट क्लियर? कमेंट मार्केटिंग बाकायदा कंपनी के अंदर लोग इसको हायर करते हैं अपनी लीड जनरेट करने के लिए, कमेंट करवाते हैं दूसरी जगहों पे। ठीक है, बात की समझ आ रही है? अब ये कमेंट मार्केटिंग कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई हो सकती है, फेसबुक पर हो सकती है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हो सकती है, और बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि कम्युनिटी की डिस्कशन चल रही होती है वहाँ पे। आप किसी को लॉजिकल रिस्पॉन्स दोगे ना, वो कहेगा यार ये बंदा ढूंढना है, ये बंदा कौन है। वो आपके यूज़र नेम को गूगल करेगा, जैसे कैसे वो आपको। आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब का छोटा सा चैनल बनाए, वीडियो वगैरह ना लगाएं, चाहे आप अबाउट अस के अंदर जाके अपनी ईमेल लिख दें। ठीक है, और लोगों के जाके जस्ट इसको आप यूज़ करके देखें कितना यूज़फुल है। मैंने एक चैनल देखा 40,000 सब्सक्राइबर थे उसके, और एक भी वीडियो उसने अपलोड नहीं की हुई थी। वो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए उसके? उसने क्या किया, लोगों की वीडियोस में जाके लॉजिकल कमेंट किए हैं, लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं वहां से। आपको 40,000 सब्सक्राइबर विदाउट एनी वीडियो,
उसने गेन किया यूट्यूब से। अब लोग उसके डेफिनेटली, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर उसने ईमेल मेंशन की हुई है, या फिर आप बैनर पे, आपको पता है अपने सोशल मीडिया को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपके सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। आपको तरह तरह से लोग खुद आके कांटेक्ट कर रहे होंगे। बात की समझ आई? कमेंट मार्केटिंग को आप यूज करके देखिएगा कितनी इफेक्टिव है। लेकिन डेफिनेटली ये नहीं है कि आपने बस कमेंट देखना नहीं है कि ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, बस कमेंट ही करने हैं, जगह जगह कमेंट करना है। आपने राइट टाइम पे के ऊपर, एक तो ये नहीं कि 2014 की किसी ने फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी आप वहां जाके कमेंट कर रहे हो। अब देखो कि उसने 7-8 घंटे पहले की हुई है, आप उसको कमेंट करोगे तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, फेसबुक नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपकी उसमें किया हुआ है। कमेंट मार्केटिंग करके देखें, इससे देखिएगा आपको कैसे रिस्पॉन्स आता। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे जो तरीकाकार है वो यह कि डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग से भी आपको बहुत अच्छा क्लाइंट आ जाता है। कंपनीज ने अपने बंदे रखे होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एसएमएस मार्केटिंग करवाते हैं। वो कहते हैं कि फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ, आप लोग फेसबुक से ज़्यादा फेमिलियर हो। फेसबुक के ऊपर वो जाते हैं, जाके देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एसईओ की सर्विस सेल करता है, ठीक है, वो उसने अपने फेसबुक पे मेंशन किया हुआ है एसईओ एक्सपर्ट हूँ, हालांकि वो सेलर है। आप उस सेलर को मैसेज कर सकते हो कि आपको अगर आउटसोर्सिंग चाहिए हो, आपको वर्क, आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। आप उनको मैसेज कर सकते हैं। दिन के अंदर 6 से 7 आप मैसेज करें नए लोगों को, उनके साथ उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी, अपनी कम्युनिटी बना लें फेसबुक के ऊपर जाके। समझ आ रही है ना? ऐसे लोगों को ज्वाइन करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आप उसको मैसेज करें कि माय नेम इज़ अली, I am expert in this field. If you need outsourcing, if you have a workload, you can hire me, you can contact me later. तो उसके माइंड में ये चीज़ चली जाएगी। जब भी ज़रूरत होगी तो चांसेस होंगे कि वो आपको कांटेक्ट करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ लिंक्डइन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी कंपनीज के एचआर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे कमेंट कर सकते हैं जाके। समझ में आ रही बात की? लॉजिकल कमेंट करोगे तो लोग खुद आपको कनेक्शन के लिए, लिंक्डइन पे कनेक्शन होते हैं ना, जो लिंक होते हैं आपस में, आपको लिंक करने की कोशिश करेंगे। एक भी जगह पे आपकी प्रोफाइल अगर ऊपर आ गई है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे आपके अच्छे कनेक्शन मिल गए हैं और रेलिवेंट है, ये नहीं है कि बस रैंडमली कोई भी बंदा है उसके साथ कनेक्ट बन गया। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर मैनेजर्स के साथ कनेक्शन मिल गए हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, उनके साथ आप लिंक हो गए हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको वो मैसेज करेगा। और ऐसा होता है कि ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में ये नहीं होता कि एक बंदे को 50,000 का काम आ रहा है तो उसको महीनों 50,000 का ही आता रहेगा। कभी उसको 25,000 का आ जाएगा, कभी उसको 2-3 लाख रुपए का आ जाएगा। जब 2-3 लाख रुपए का आएगा तो डेफिनेटली उसको आउटसोर्सिंग के लिए डिफरेंट लोग चाहिए होंगे, तो आपको कांटेक्ट करेगा। जब आप उसके लिंक में रहोगे, कनेक्शन में रहोगे, मैसेज किया होगा, उसको बताया होगा कि आप कौन है, तो डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेगा। इस तरह आप कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हो तो वो भी बेहतरीन तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। अब देखें, ये जो डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मज़े की बात यह है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जिससे फ़ायदा हो सकता है। फाइवर के ऊपर आपने लिस्टिंग करनी है, एक दफ़ा बना के रख दिया, उसके बाद आपको इजाज़त नहीं होती है कि बायर को जाके मैसेज करें कि भाई मुझे ऑर्डर करो। आप जैसे ही 1-2 करोगे तो आपका अकाउंट वहाँ से डिलीट कर देंगे। इसमें जो है वो आपको चांसेस इसके कम से कम होते हैं और आपको करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, एसएमएस मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ साइट्स हैं, लेकिन ये कि चीज़ें काफ़ी हैं जो आगे डिस्कस करनी है और हमारा टाइम भी बिल्कुल थोड़ा रह गया। अच्छा, आगे आ जाता है ग्राफिक इफेक्ट का। मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं अपनी गिग की इमेज इस तरीके की बना देता था कि बहुत सारी गिग इमेजेस ऐसे चल रही हैं ना, तो मेरी पे बिल्कुल रुक जाते थे, क्योंकि मैं एक आधा वर्ड ऐसा यूज़ करता था जो अट्रैक्टिव होता था। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर बैकलिंक लिखा हुआ है, सब ने बैकलिंक वर्ड लिखा हुआ है, मैंने उसका बी बड़ा डाल दिया है और ऐसा कलर दे दिया है जो टोटल प्लेटफॉर्म पे वाइट कलर की गिग्स आ रही हैं, मैंने वहाँ पे येलो ऐड कर दिया, रेड ऐड कर दिया, ग्रीन ऐड कर दिया, और जो बी या पी या डी मैंने बना रखा है वहाँ पे उसको मैंने 3D फॉर्म में बनाया। तो वहाँ पे वो करते करते रुक जाएगा कि ये देखें क्या है। कुछ लोग गिफ कॉन्सेप्ट बड़ा यूज़ करते हैं कि इमेज में मूवमेंट हो रही होती है। जब मूवमेंट हो रही होती है, किसी ने गिफ इमेज नहीं ऐड की हुई, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गिफ की परमिशन होती है, फाइवर पे नहीं है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होती है। वहाँ पे जब इमेज मूव कर रही होगी ना, एक स्टैटिक इमेज आ रही है, वहाँ इमेज मूव करेगी तो क्लाइंट एक दफ़ा रुक जाएगा कि ये देखें ये क्या नई चीज़ है, ये क्या मूव हो रहा था ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के जब आप कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे या इस तरह के कलर कम्बिनेशन ऐड करेंगे, ऐसी इमेज लगाएंगे, आपको पता है इमेजेस भी वायरल होती हैं।
पता है कभी ऐसा कि कुछ ऐसी मीम्स और कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं क्यों वायरल होती हैं? उसके अंदर हट के एक चीज़ होती है, और आपकी कलर कम्बिनेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बायर है वो एट अ टाइम वहाँ पे देखे कि ये है क्या, इस बंदे ने कलर कम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बना रखा है। यानी अपनी जो है ना वहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज़ करें इमेज के अंदर भी, और ये इमेज कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। आपके फाइवर प्रोफाइल पे तो होती ही होती है, आप अपनी फेसबुक पोस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप ट्विटर पे चीज़ को अपलोड कर सकते हो। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है मल्टीपल लिस्टिंग। हम क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट है वो नोट भी कर लीजिएगा, हम फाइवर पे गिग्स बनाते हैं और वेट करना शुरू कर देते हैं, या मैक्सिमम अगर हम चाहते हैं तो कहते हैं जी अपवर्क भी ज्वाइन कर लो। मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करके आया था, मैं क्या करता था कि मैंने फाइवर के अलावा मैंने गूगल पे जाके लिखा फाइवर अल्टरनेटिव, उसके अलावा और भी बहुत सारी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। आपके पास ये परमिशन होती है कि आप ऐड को कहीं पे भी वही सेम ग्राफिक्स, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है जो आपने यूज़ नहीं करनी, कि आपने गिग इमेज फॉर एग्जांपल बना रखी है, फाइवर की इमेज के ऊपर आपने फाइवर लोगो लगा रखा है, वही अगर आप फॉर एग्जांपल एसईओ क्लर्क पे जाके अपलोड करोगे तो उनको प्रॉब्लम होगा कि आपने फाइवर की ब्रांडिंग यहाँ पे किया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने करना क्या है, फाइवर पे अकाउंट बना लिया, गिग्स बना ली, 7 गिग अपलोड कर दी, वही गिग्स सारी आपने kwork.com पे अपलोड करनी है। kwork.com पे के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने जस्ट फाइवर की गिग को कॉपी करके kwork पे अपलोड किया था, और मुझे तीसरे दिन ऑर्डर आना शुरू हो गए थे। 3 ऑर्डर आए थे विदाउट एनी फीडबैक, विदाउट सेंडिंग एनी प्रपोजल, ऑटोमेटिकली आ गए थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक लीजिट वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पे बाकायदा बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आप truelancer.com है, ये वो वाले कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे सेम टू सेम फाइवर की ही गिग यूज़ हो जाती हैं, सेम टू सेम उसी के ऐड, कुछ भी नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी आप अपनी ऐड पोस्ट कर सकते हो, पोस्टिंग लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद है आपने जाके जस्ट गूगल पे लिखना है कि फाइवर अल्टरनेटिव, अपवर्क अल्टरनेटिव, गुरु अल्टरनेटिव, इस तरह के जब आप प्लेटफॉर्म लिखोगे तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म नज़र आ जाएंगे बहुत सारे, वहाँ पे भी आप अपनी ऐड की लिस्टिंग लगाएं। जब भी आपको वहाँ पे ऑर्डर आएगा तो अल्टीमेटली आपको ऑर्डर जब आए तो ईमेल आती है, ऐसा ही है ना, एक ईमेल अकाउंट आपका ऐसा होना चाहिए जिसको यूज़ करके आपने साइन अप करना है, जहाँ जितनी भी इंपॉर्टेंट ईमेल है ना आपको लगे कि यहाँ पे आएंगी ईमेल, और उस ईमेल अकाउंट से आपने रैंडमली आगे पीछे कोई भी रजिस्टरिंग नहीं करनी ताकि आपको इररेलेवेंट ईमेल्स ना आए। तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा आपको डेली अपने अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपने जस्ट ईमेल देखनी है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये ऑर्डर आए हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो मल्टीपल लिस्टिंग भी लाजमी करनी है। एक और भी इसमें कॉन्सेप्ट है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म किसी स्पेसिफिक कंट्री में जो है वो उसके लिए स्पेसिफिक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख लें न्यूजीलैंड है, या फिर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो काम कर रही है सही तरीके से, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर हो सकते हैं, आपको ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आएंगे। यानी कि टारगेटेड कंट्री के जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म होते हैं, लोकल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, उनको आप अगर यूज़ करें तो बड़ी कमाल की आपकी जो सिस्टम है वो चल सकता है, अच्छी खासी आपकी जो है वो ऑर्डर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है जो आपने यूज़ करना है, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, किसी भी बिजनेस की रिवर्स इंजीनियरिंग करना, चेक करना। ये ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल आप एक किसी का यूट्यूब चैनल ओपन करें और देखें उसकी शुरू की वीडियोस कैसी थी, उस पर कितने व्यूज़ आए थे, आस्ता आस्ता उसके बढ़ते रहे, फिर कौन सी वीडियो थी जिस पे उसके ज़्यादा व्यूज़ आए थे। इस तरह आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो कि ये कैसे कैसे प्रोसेस में ऊपर ऊपर आता रहा और ऑटोमेटिकली ये 1 मिलियन फॉलोवर तक पहुंच गया है। ठीक है, इस तरह आप अपने कंपेटिटर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसने फाइवर पे अकाउंट बना रखा है, अच्छे खासे उसको ऑर्डर आ रहे हैं, आप उसको यूज़र नेम को यूज़ करके या किसी न किसी तरीके उसकी वेबसाइट ढूंढो, किसी न किसी तरीके से उसकी फेसबुक प्रोफाइल ढूंढो, सर्च करो कि देखो कि ये बंदा कहाँ कहाँ से मल्टीपल तरीके से ऑर्डर ले रहा है, इसके जो स्टार्ट के ऑर्डर आए थे वो किस गिग पे आए थे, इसके जो नेगेटिव फीडबैक हैं वो कौन कौन से थे, इसके जो पहले फीडबैक थे वो कौन से थे, ये कौन सी सर्विसेज देता रहा है शुरू में, और फिर कैसे कैसे ये क्या क्या करता था, ये सारी चीज़ें आपको उसके फीडबैक से आइडिया हो जाएंगी। फिर उससे चैट भी करो कि ये कम्युनिकेशन कैसे करता है, कॉपी पेस्ट मैसेज करता है या बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली तरीके से हर मैसेज का रिप्लाई कस्टम करके देता है आपको, सही तरीके से बात करता है आपसे, और इसकी जो सर्विसेज चार्जेस हैं वो क्या हैं, समझ आ रही बात की, किस टाइम पे रिप्लाई करता है। ये आप उसकी इंजीनियरिंग कर रहे हो कि मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है, उससे आपको कुछ ना कुछ एजेस ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बंदा ये चीज़ें यूज़ कर रहा है, मैं भी अगर यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली मुझे भी बिजनेस
मिलना शुरू हो जाएगा। और जब एक दफ़ा ऑनलाइन काम स्टार्ट हो जाए ना, फिर आपके ऊपर होता है कि आपने 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है या 1 करोड़ तक जाना है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी एग्जांपल्स हैं, ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बिलीव मी, फाइवर से, सिर्फ फाइवर से करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं और इतनी अय्याशी में रहते हैं वो, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, उन्होंने सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, बस CEO बने हुए हैं और उन्होंने अपनी टीम रखी हुई है, मार्केटिंग टीम अलग रखी हुई है, सेल टीम जो है उनकी अलग है, उसके बाद उनके जो वर्किंग करने वाले हैं, एक्चुअल जो आपके ऑर्डर पे काम करते हैं वो अलग रखे हुए हैं और ऑटोमेटिकली सिस्टम चल रहा है उनका। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, स्ट्रगलिंग की थी। जब एक दफ़ा काम चल जाता है ना आपकी ऑनलाइन फील्ड में, और आपके ऊपर होता है फिर कि आप उसको कितने बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज आप देते हैं, फॉर एग्जांपल आप गिग पे जाके गिग बना देते हैं, आप ऐसे कि आई विल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू, तो आपने ऐसी दुनिया में कदम रख लिया जहाँ पे लाखों लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट टक्कर मार रहे हो, उनको उनके कंपटीशन में आ रहे हो डायरेक्ट स्टार्ट में। आपकी प्रोफाइल पे कोई चीज़ नहीं है, ना फीडबैक है, ना ही आपका कोई अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन आपने कदम भी उस दुनिया में रख लिया जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके कंपेटिटर हैं। इसकी बजाय अगर आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर वेब डेवलपमेंट क्रिएट करके दें, लाइक आप कहें कि रियल एस्टेट बिज़नेस की वेबसाइट क्रिएट करूँगा मैं, या लाइक आप कहें कि मैं US के जो है वो जो डॉक्टर वेबसाइट हैं, डॉक्टर डेंटल सर्विसेज की वेबसाइट्स हैं वो सर्व करूँगा, उसमें जब कोई डॉक्टर फाइवर पे आके सर्च कर रहा होगा, उसको अपनी वेबसाइट चाहिए या वेबसाइट की उसने डेवलपमेंट रीटच देना है वेबसाइट को, या कोई चीज़ फिक्स करवानी है उसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी फिक्सिंग होती है, एरर फिक्सिंग, तो वो कहेगा यार ये बंदा जो है वो स्पेसिफिक मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपर्ट है, तो वो प्रायोरिटी देगा 100% आपको हायर करने पे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें बड़े कंपटीशन को टक्कर देने की बजाय आप एक निश के अंदर बिल्कुल निचले लेवल पे जाके उसको टारगेट करें। रियल एस्टेट इन USA कर दिया, अब US का बंदा अगर आएगा वो देखेगा, पाकिस्तान से तो आपको पता है ऑर्डर नहीं करते, इंडियन अवाम भी बहुत कम ऑर्डर करती है, वो कहेगा कि ये US के बंदों के लिए रियल एस्टेट वेबसाइट क्रिएट करता है। तो जब आप इस तरह स्पेसिफिक हो जाओगे ना, तो कोई भी आपको देखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीज़ खरीदनी है बाज़ार से, आपने फॉर एग्जांपल ख़रीदना है, लाइक परफ्यूम ख़रीदना है। अब परफ्यूम तो बहुत सारी शॉप्स के ऊपर पड़ा होता है, आपको अगर कोई बताए कि बाज़ार में वो जगह है वहाँ पे सिर्फ परफ्यूम ही परफ्यूम पड़े हैं, आप कहेंगे यार वहाँ जाना है मैंने, वहाँ मुझे बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी और वो बंदे के पास हर चीज़ मिल सकती है। स्पेशल लिस्ट को रिकमेंड करते हैं लोग ज़्यादा, ऐसे ही है ना, डॉक्टर्स को तो ओवरऑल ज़्यादातर सारा ही पता होता है ऑलमोस्ट, लेकिन स्पेशल लिस्ट को हर दफ़ा हम रिकमेंड करते हैं कि इस बंदे को बड़ा डिटेल में पता होगा। इसी तरह आप अपने फ्रीलांस अपनी कैटेगरी के स्पेशलिस्ट बने। आप देखें कि आपकी फील्ड के अंदर कैटेगरी कितनी है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 200 कैटेगरीज मैंने ग्रुप के अंदर वो पोस्ट की हुई हैं, शायद आपने देखा हो, फॉलो कर रहे हो। उनमें से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि इस बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं, इस बिज़नेस को टारगेट कर सकते हैं। उससे ये होता है कि एक तो आप डायरेक्ट कंपटीशन से हट जाते हो और दूसरा ये कि आपको टारगेटेड बायर मिलता है और उस बंदे से आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, स्पेशलिस्ट हो। बात तो वही है, वेबसाइट ही बनानी होती है, लेकिन आप जब बिजनेस नेम टैग करोगे वो कहेगा कि ये स्पेशलिस्ट है, ये ज़्यादा भी मांगे तो कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आगे हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? आगे कुछ एक स्ट्रेटजी है जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा। आपने देखना है कि फाइवर पे ना कुछ ट्रेंड्स को भी देखना होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगो सेल कर रहे हो, लेकिन आगे देखें लोगो ऑटोमेटेड होता जा रहा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो लोगो मेकर के नाम से है, उसके बाद अब तो विक्स ने भी अलो कर दिया है। वो क्या करते हैं, कैनवा है, कैनवा बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसमें ये होता है कि वो ऑटोमेशन पे जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं जी मैंने तो लोगो सेल करना है, मेरा तो बड़ा अच्छा बिजनेस भी चल रहा है, अब मुझे ऑर्डर्स आ भी रहे हैं, लेकिन आगे आगे AI जो है वो टोटल डिफरेंट चीज़ें लेके आ रही है। आपके जितने भी, अब देखिए राइटर हैं जितने भी, हालांकि इतनी जल्दी तो नहीं रिप्लेस होगा, लेकिन AI टूल आ गए हैं जो आपको आर्टिकल खुद लिख के दे देते हैं। आपने जस्ट वहाँ पे आपने क्या लिखना है, टाइटल लिखना है, आपको ऑटोमेटिकली 4-5 डिफरेंट टेम्पलेट दे देंगे कि ये देखें इस टॉपिक पे ये लिखा हुआ आ गया, ये लिखा आ गया। वो अब सस्ता भी पड़ता है और ऑटोमेशन भी है उसमें, तो बायर्स उस तरफ मूव हो जाते हैं। तो अपनी जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो इंटरनेट पे, उसको ध्यान में भी रखें कि इसका कोई ऑटोमेशन तो नहीं आ रही आगे, या इसके अंदर कोई ट्रेंड तो नहीं चल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल UX और UI कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सेल होता है। नॉर्मल वेब डेवलपर को लोग इतना प्रेफर नहीं करते, जो UX UI एक्सपर्ट होते हैं उनको ज़्यादा जो है रेफ़र करते हैं लोग कि यार ये बंदा मेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे बना देगा। तो ये चीज़ भी हमने ज़हन में रखनी होती है
तो कभी भी मार्केट के अंदर अगर आपको बिजनेस आ जाता है फॉर एग्जांपल, या फिर अभी नहीं आया, आप देखें कि अभी ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, कहाँ पे चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं, किस गिग्स के ऊपर ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, उस चीज़ पे भी अगर नज़र रखेंगे तो आपको मार्केट के अंदर बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा।